नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्पेशल पर। आज मैं आपके लिए कुछ मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो डाली थी वो प्राचीन भारत के बारे में थी, उनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो मध्यकालीन भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। तो हम शुरू करते हैं आज हमारी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसके ऑप्शन है हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उतबी। यानी कि मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना व मंदिरों को लूटना, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। आपको पता होगा महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले सिक्का रुपए जारी किया था? ये पूछ रखा भी सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था? ऑप्शन है महमूद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो शेरशाह है उन्होंने सबसे पहले सिक्का रुपया जारी किया था। हमसे ये भी पूछ लेते हैं कि शेरशाह का रियल नाम क्या था? तो फरीद खां इसका रियल नाम था। ठीक है, और 540 में इसने हुमायूं को हराया था। ये भी घटना हमसे पूछी जाती है। तो इसके साथ आपको 3 क्वेश्चन भी हो गए। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह है। इन शासकों में कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था? ठीक है, इसके ऑप्शन है इब्न बतूता, निकोली कोंटी, नोनिज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता। अरब यात्री था ये, और ये लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था? तो इसके ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहरों के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया, और ये तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, और इसने ही चांदी के सिक्के चलाए थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ठीक है, इसके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के, बहलोल लोदी के, नसरुद्दीन महमूद के, या मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, और तैमूर राजवंश की स्थापना भी इसी ने की थी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर है तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर क्या होगा? जो मैंने अभी ऊपर बताया है, ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालकाय गुंबजों में से एक है? ठीक है, ऑप्शन है शेरशाह का मकबरा सासाराम, जामा मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, या गोल गुंबज बीजापुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोल गुंबज बीजापुर में। ये जो गुंबज है संसार के विशालकाय गुंबजों में से एक है, और जो बीजापुर है वो कहाँ है? वो कर्नाटक में है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक कौन था? ऑप्शन है हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय, राम राया, बुक्का प्रथम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख
शासक था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप प्लीज इनको ध्यान से देखें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 8 तेलुगु कवि जो थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज के नाम से जाने गई, ठीक है। और कृष्णदेवराय कौन थे, अभी पीछे क्वेश्चन आया था, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन ने, अली आदिल शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने या मुहाजिद शाह ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान किस राजवंश का संबंधी था। ऑप्शन है चंदेल, गढ़वाल, तोमर या गहलोत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तोमर। पृथ्वीराज चौहान तोमर राजवंश का संबंधी था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, इसकी मृत्यु 1192 ईस्वी में अजमेर में हुई थी, त्राइन के युद्ध में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, त्राइन के युद्ध पहला दूसरा हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी, जिसको अधिकार मिला हुआ था। ऑप्शन ए उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, फारसी दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर एसानी दूसरा सिकंदर घोषित किया। इसके ऑप्शन है बलबन, केकुबाद, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर एसानी यानी दूसरा सिकंदर घोषित किया। और ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। और इसकी हमसे मृत्यु पूछ ली जाती है, तो इसकी मृत्यु 3366 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ। ऑप्शन है वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में या 15वीं एवं 16वीं शताब्दी ईस्वी में। जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, यानी कि किन के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन है अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलवार संतों द्वारा। और ये तमिल भाषा का शब्द है अलवार, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अलवार का मीनिंग भी बता दीजिए। भक्ति में डूबा हुआ, और ये तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया। ऑप्शन है दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद ने भक्ति संत हैं जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है रामानुज के समर्थक वैष्णव कहलाए, उनके विचारों के कट्टर समर्थक थे। ऑप्शन है रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, नानक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रामानंद, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कबीर के गुरु कौन थे। ऑप्शन है रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो रामानंद थे वे कबीर के गुरु थे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपने आने वाले एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का कौन शासक था। ऑप्शन है सालुब नरसिंह, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख शासक था, ठीक है। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो विजयनगर का जो साम्राज्य का कृष्णदेव राय शासक था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है
पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि जो 1526 में बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत का प्रमुख कारण क्या था? ठीक, ऑप्शन है बाबर का तोपखाना, अफगान सरदारों के प्रति इब्राहिम का संदेह, बाबर की सुशिक्षित व अनुशासित सेना, या ए और सी दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि बाबर का जो तोपखाना था वो और बाबर की जो सेना अनुशासित और सुशिक्षित थी उसकी वजह से इब्राहिम लोदी की पर जीत का प्रमुख कारण बना। और जो बाबर था वो कौन था? मुगल साम्राज्य का शासक था। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, सासाराम, दिल्ली, औरंगाबाद। जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का इनमें से कौन सा असली नाम था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखें। ऑप्शन है महानंदा पांडे, लाल कलवंत, बाज बहादुर, या रामतनु पांडे। तो ये जो इसके अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से एक तानसेन था और उसका जो असली नाम था वो था रामतनु पांडे, यानी कि ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखें और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, मार्तंड वर्मा, राजा सवाई जयसिंह। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सबसे पहले विभिन्न शासन को विभिन्न प्रांतों में बांटा था? बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि शेरशाह। शेरशाह ने सर्वप्रथम शासन को विभिन्न प्रांतों में बांटा था। और शेरशाह की मृत्यु पूछी जाए तो कब हुई थी? 22 मई 1545 को इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके सम्मान में शाहजहां ने आगरा किले के मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है जहांगीर, जहां आरा, मुमताज महल, आसफ खां। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जहां आरा के सम्मान में शाहजहां ने आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या है? अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था अकबर के शासन में? ऑप्शन है इकबालनामा, रजमनामा, अकबरनामा, सकीनत उल औलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजमनामा को फारसी में जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया उसको रजमनामा के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। संगीतज्ञ तानसेन व बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन है जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर और शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि अकबर। अकबर के ये नवरत्न थे, उनमें से शामिल थे तानसेन और बेजू बावरा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? तो ऑप्शन है सर टॉमस रो, वास्को डी गामा, हॉकिंस, जॉब चार्नक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर टॉमस रो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले सर टॉमस रो को भेजा था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। तो आई थिंक इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जहांगीर। जहांगीर ऐसा मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। तो किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। ये दोबारा से रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आगरा। आगरा में शाहजहां ने शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी और ये किसके सम्मान में बनवाई थी? जहां आरा के सम्मान में बनवाई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे और ये छठा मुगल शासक था। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के समय भारत आया था? ऑप्शन है सेल बेकली, डिलेक्ट, निकोलो मनुची और पीटर मुंडी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि पीटर मुंडी था जो विदेशी यात्री जो औरंगजेब के समय भारत आया था। और ये कौन कैसा था? ये यूरोपियन दार्शनिक था। ठीक है, और इसने जो 1630 ईस्वी में अकाल पड़ा था उसका भी उल्लेख पीटर मुंडी ने ही किया है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में या मराठा प्रशासन में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इज ऑप्शन डी, यानी कि मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी किसने प्रदान की? तो ऑप्शन है शिवाजी तृतीय, साहू, संभाजी, धनाजी यादव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी प्रदान की थी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की थी? ऑप्शन है गुजरात का बहादुर शाह, सिंध का शाह हुसैन अर्धुन, फारस का शाह तहमास्प और बीकानेर का मालदेव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फारस का शाह तहमास्प, जिसने हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए मदद की थी। मैं जो ये क्वेश्चन करा रही हूँ ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे, तो प्लीज आप इनको ध्यान से देखिए और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की दरबारी भाषा इनमें से क्या थी? अरबी, फारसी, उर्दू और तुर्की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उर्दू। मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो उर्दू थी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारा अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के काल में अहीदी क्या होते थे? ऑप्शन है ग्राम स्तर के साहूकार, ग्राम रक्षक, दीवाने के कार्यरत खजांची या सेना में पैदल सैनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सेना में जो पैदल सैनिक चलते थे उनको अहीदी बोलते थे। ये राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज आप इनको ध्यान से देखें। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्यकालीन भारत के, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।